इस तत्वों के बारे में सत्संग 86 के पार्ट में, पहला पार्ट में हमने देखा कि सृष्टि में 7 तत्वों किस तरीके से काम करता है। जो लक्ष्य राशि की सभी शरीर के बारे में मैंने बात किया कि 7 तत्वों किस तरीके से काम करता है, वो पहले पार्ट में बताया, थोड़ी सी बात किया। तो सभी जीवों में ऐसा नहीं है। लक्ष्य राशि के कुछ ऐसा जीवो है, बहुत ज़्यादा तो नहीं संख्या में है, लेकिन कुछ जीवों की योनियाँ ऐसी है कि जो नर मादा के बिना आपो आप स्वयं प्रकट होती है। नर मादा के शरीर के बिना स्वयं आपो आप प्रकृति के अधीन प्रकट होती है। आज इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जो इस सृष्टि का प्रकृति का नियम है कि आकाश तत्वों में जो भी प्रकार का बीज रोपा जाता है, वो बीज तब प्रकट होता है कि जब बीज रोपते वक्त जो समय, जो संयोग, जो स्थिति, जो वातावरण, सातों तंत्रों का तत्संतुलन वहाँ किस तरीके से, किस टकावरी में था, वो सभी चीज़ों के अधीन जब फिर से वैसा ही समय फिर वहाँ प्रकट होगा तो आपो आप वो तत्व काम करते हैं। आपो आप वो बीज जो रोपा गया है, वो बीज रोपण का तत्व वहाँ प्रकट होने लगते हैं। प्रकृति के अधीन, वातावरण के अधीन, वातावरण में कितना भेद है, कितनी गर्मी है, कितनी ठंडी है, कितना ताप है, सभी चीज़ों का इसमें आंकलन होता है। जैसे मैं कुछ योनि आपको दिखाता हूँ कि बारिश के समय जब चौमासा में पहला बारिश होता है तो शाम को 7 बजे के जब दियो साथने के समय थोड़ा सा अंधेरा होने लगता है तो आपो आप मकोड़ा जैसा जीव ज़मीन में से निकलने लगता है। जो इसको पाँखों होती है वो उड़ता है, टोळान टोळा, लाखों की संख्या में वो टोळान टोळा लैंप के, हमारे घर के आजू बाजू जो भी लाइट होगी, लैंप होगी, वहाँ हमको दिखाई देता है। वो ज़मीन में से निकलता है क्योंकि वो नर नारी के शरीर की उसको कोई ज़रूरियात ही नहीं है, लेकिन उनका बीज ऐसे तरीके से रोपा गया है प्रकृति में, कुदरत ने, कि जब वहाँ प्रकृति में, वातावरण में भेद, गर्मी, ताप, ठंडी, सभी चीज़ों जिस वक्त बीज रोपने के समय हुआ होगा, ऐसा ही बिल्कुल टकावारी में जब ये समय, ये स्थिति पैदा होती है, समय आता है, ऐसा वातावरण पैदा होता है, तब वहाँ वो बीज आपो आप स्फुरिंग होने लगता है, फूटने लगता है, बाहर निकलने लगता है, आपो आप शरीर धारण करने लगता है। जो मैंने मकोड़ा के रूप में उड़ने वाले जीवों की बात किया, वो बिल्कुल इसी तरीके से होता है। ऐसे दूसरे भी कई जीव है कि जो नर नारी के बिना भी उनका शरीर आपो आप पैदा होता है। एक पहला बारिश के बाद जब बारिश रह जाता है तब एक गाय ज़मीन के ऊपर लाल जीवड़ा, हमको मखमल जैसा लाल कलर का जीवड़ा दिखता है। वो थोड़े समय के लिए ही होता है, वो भी इसी तरीके से बिल्कुल प्रकट होता है। लेकिन प्रकृति वातावरण, नर नारी के शरीर के बिना प्रकृति वातावरण के अधीन जब समय संजोगों स्थिति के अधीन जब ऐसा जीव पैदा होता है, उनका आयुष्य लंबा नहीं होता है। आधा घंटे का आया तो 5-10 मिनट का आया तो 2-3 कलाक का, 2-3 कलाक से ज़्यादा उनका आयुष्य हो ही नहीं सकेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटे,
का उनका आयुष्य होता है, जो आपो आप जीव शरीर धारण करते प्रकट होते हैं, इसकी मैं बात कर रहा हूं। ऐसा कई जीव है ये सृष्टि में कि जो आपो आप प्रकट हो जाता है। इसमें नर मादा के शरीर की सहायता की जरूरत ही नहीं रहती है। ऐसे बहुत योनियां है, लगभग देखने जाओ तो 10 बार योनियां तो ऐसी है कि हमारे सामने ही है कि कुछ समय के लिए ऐसा जीवों की उत्पत्ति हो जाती है और थोड़ी देर में ही उसका अंत आ जाता है। इस सभी चीज़ों में बहुत अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास करने से, प्रैक्टिस करने से ही मानव तत्वों के बारे में, तत्व कैसे काम करता है, उसका ज्ञान होगा। ये बहुत रहस्य वाली बात तत्वों के बारे में आज मैंने आपके साथ किया है और बहुत सीधी सादी सरल रीत से आपको आपकी भाषा में समझ आवे, इसी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश किया है। तत्वों की भाषा में मैं बात करूंगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यही थियरी से ये प्रकृति के अंदर जड़ जीव और चेतन जीव का संचालन ये सातों तत्व करता है। इसमें आंतरिक मन का भी बहुत महत्व का भाग है। सभी शक्तियों स्वयं संचालित है इस सृष्टि में, वो 7 तत्वों के अधीन है और 7 तत्व भी इस सृष्टि में स्वयं संचालित है सॉफ्टवेयर की तरह। इस तत्वों के बारे में जो कुंडलिनी शक्ति भी काम कर रही है, ये कुंडलिनी शक्ति के माध्यम से भग और लिंग दोनों शक्तियों का एक रूप में एकत्रित करके शिवलिंग के नाम से जो प्रतीक देकर उनकी पूजा होती है, वो शिवलिंग को जो प्रतीक देकर पूजा होती है, इसमें मुख्य रहस्य इस 7 तत्वों का ही है। इस 7 तत्वों के माध्यम से ही ये कुंडलिनी शक्ति है इस सृष्टि में, जिसको हम देवी शक्ति भी कहते हैं। और ये कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक ही शिवलिंग रखा गया है। यही सृष्टि में यही सबसे बड़ा रहस्य छुपा हुआ है, ये प्रतीक के बारे में। लेकिन कुछ लोग इस शिवलिंग के बारे में कुछ मानव उल्टा अर्थ बता रहे हैं, मानव मगज को भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन उनको सत्य का ज्ञान नहीं है कि प्रतीक का रहस्य इस सृष्टि में क्या है। इस सृष्टि सर्जन का मेन कारण, मेन स्रोत कुंडलिनी शक्ति ही है। शिव शक्ति, जिसको हम आद्य पुरुष और आद्य माता के नाम से जानते हैं, निरंजन निराकार, जिसने संकल्प छोड़ दिया और छोड़कर दोनों नर नारी की नजरों, आंतरिक नूर दोनों एकत्रित करके जो शक्ति पैदा हुई है ओम आकार में, वही शक्ति है सृष्टि का सृजन का कारण है। आद्य शक्ति माता और आद्य शक्ति तो संकल्प छोड़कर एक तरफ रह गए और सृष्टि में ये 2 नर नारी की जो शक्ति एक रूप में बहने लगी, वही कुंडलिनी शक्ति है। और वही कुंडलिनी शक्ति से ये 7 तत्वों का संचालन होता है और वही कुंडलिनी शक्ति से ये 7 तत्वों के माध्यम से सृष्टि आगे बढ़ रही है, सृष्टि चल रही है। यही कारण से ये मेन शक्ति होने से उनका एक नर नारी का आधार से जो शक्ति पैदा हुई है, इसलिए उनको शिवलिंग का प्रतीक दिया गया है वो शक्ति को। और वही शक्ति को हम कुंडलिनी शक्ति के नाम से पूजते हैं। लेकिन आज हमको ये सत्य का ज्ञान नहीं है, तो कुछ लोग
उल्टी सीधी बातें करके भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। सत्य को समझना चाहिए, सत्य को समझकर उसके बाद ही कोई भी बात किया जाता है। इसके पहले बात करना हमारी मूर्खामी साबित हो सकती है।